दोस्तों, माय नेम इज़ विजय कुमार साहू और इन दिस वीडियो वी आर गोना सी डेली यूज सेंटेंस डे 14। सो लेट्स स्टार्ट। कान खोलकर सुन लो, या ये सेंटेंस में बोलना चाह रहा है अच्छी तरह से सुन लो। सो वी कैन से इन इंग्लिश यू बेटर लिसन अप, यू बेटर लिसन अप। बहुत सहा बस अब नहीं। सफर्ड अ लॉट बट नॉट एनी मोर, सफर्ड अ लॉट बट नॉट एनी मोर। मुझे 6:45 उठना है। यहाँ पे पौने मतलब होता है 15। 7 बजने को जब 15 मिनट रह जाता है तो 7 बजने में 15 मिनट है तो उसको बोला जाता है 6:45। 7 बजने में 15 मिनट को क्वार्टर मतलब होता है 15 मिनट, हाफ मतलब होता है 13 मिनट। तो यहाँ पे क्वार्टर मतलब 15 मिनट। और अगर कोई टाइम बजने को इतने बजने में इतने मिनट होता है तो देन हम फर्स्ट मिनट लिखते हैं, देन टू, देन आवर। सो आई एम नॉट, मुझे 6:45 उठना है। आई एम टू गेट अप एट 6:45। आई एम टू गेट अप एट 6:45। हम बहुत शीघ्र आ गए, ये कहना चाहता है कि हम बहुत ही जल्दी आ गए। वी आर टू अर्ली, वी आर टू अर्ली। तुम्हें अपने काम में व्यस्त रहना चाहिए। यू मस्ट बी बिजी इन योर वर्क, यू मस्ट बी बिजी इन योर वर्क। हमें सफलता का पूरा भरोसा है। वी आर श्योर ऑफ सक्सेस, वी आर श्योर ऑफ सक्सेस। ठंडा पानी मत पियो। डोंट टेक चिल्ड वाटर, डोंट टेक चिल्ड वाटर। यहाँ पे चिल्ड मतलब होता है ठंडा, कोल्ड मतलब भी ठंडा होता है और चिल्ड वाटर मतलब भी ठंडा पानी। ठंडी चीज़ें मत खाओ। डोंट टेक चिल्ड ईटेबल्स। खाने वाली चीज़ों को बोला जाता है ईटेबल्स। और पेटेबल मतलब होता है पीने योग्य। जैसे लिखा रहता है पीने योग्य पानी तो वहाँ पे लिखा रहता है पेटेबल वाटर करके। तो खाने योग्य चीज़ को क्या बोला जाएगा? ईटेबल्स। डोंट टेक चिल्ड ईटेबल्स। वह 8 बजे उठता है। ही वेक्स अप एट ओ क्लॉक, ही वेक्स अप एट ओ क्लॉक। वह समय का पूरा पाबंद है। ही इज़ क्वाइट पंक्चुअल, ही इज़ क्वाइट पंक्चुअल। पंक्चुअल मतलब होता है समय का पाबंद होना। जैसे गांधी जी बहुत ही समय का पंक्चुअल थे। ही इज़ क्वाइट पंक्चुअल। नेक्स्ट, बिजली चमक रही है। इट इज़ लाइटनिंग, बिजली चमक रही है। तो यहाँ पे बिजली को क्या बोला जाएगा, है ना? बिजली को ही बोला जाता है लाइटनिंग। तो यहाँ पे सब्जेक्ट ना होने के कारण इट का यूज़ हुआ है। इट इज़ लाइटनिंग, इट इज़ लाइटनिंग। आज बेहद गर्मी है। इट्स वेरी हॉट टुडे, इट्स वेरी हॉट टुडे। मुझे आपका पत्र मिला पर मैं पढ़ नहीं सका। आई गॉट योर लेटर बट आई कुडंट रीड, I got your letter but I couldn't read. जब आप आए वो निकल चुका था। When you came he had left, when you came he had left. आइसक्रीम मत खाओ। Don't take ice cream, don't eat ice cream, don't take ice cream। हम take की जगह it का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक होने के बाद आइसक्रीम खा लेना। Take ice cream after you get well, टेक आइसक्रीम आफ्टर यू गेट वेल। मेरी घड़ी बंद हो गई है। माई वॉच इज़ नॉट फंक्शनिंग, माई वॉच इज़ नॉट फंक्शनिंग। यहाँ पे फंक्शनिंग मतलब होता है काम करना। वह काँप रहा है। ही इज़ शिवरिंग, ही इज़ शिवरिंग। काँपने को बोला जाता है शिवरिंग। मैं जानता हूँ आप मुझसे नाराज़ हो। आई नो यू आर नॉट हैप्पी विथ मी, आई नो यू आर नॉट हैप्पी विथ मी। वह गिटार का आदी हो गया है। ही हैज़ बीन एडिक्टेड टू गिटार, ही हैज़ बीन एडिक्टेड टू गिटार। तुम्हें तो खांसी हो गया है, तुम्हें तो खांसी हो गई है। यू हैव गॉट कफ, यू हैव गॉट कफ। गेट मतलब होता है हो जाना। जैसे बीमार होना को गेट बोला जाता है तो हो गई मतलब परफेक्ट में है, प्रेजेंट परफेक्ट में होने के कारण यू हैव गॉट कफ। जब भी आपको लास्ट में GH दिखे तो उसका उच्चारण F के जैसा होता है। तो यू हैव गॉट कफ। मुंह ढक कर खांसा करो या मुंह ढक कर खांसी करो।
यानी खांसते समय आप अपना मुंह ढक लिया करो। कवर योर माउथ व्हेन यू कफ, कवर योर माउथ व्हेन यू कफ। 3:15 बजे है। यहाँ पे देखो सवा 3 बजे मतलब 3:15 हुआ है, तो बजकर के लिए हम लगाते हैं पास्ट। सबसे पहला 15 मिनट को क्या बोलते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया, क्वार्टर। इट्स 3:15। अपनी आदतें सुधारो, मेंड योर वेज, मेंड योर वेज। तुम दिन रात उन्नति करो, यही मेरी दुआ है। माई गॉड सक्सीड यू बाय लिप्स एंड बाउंड्स, माई गॉड सक्सेड यू बाय लिप्स एंड बाउंड्स। यह पत्र बुधवार तक पहुंच जाना चाहिए। दिस लेटर मस्ट रीच बिफोर वेडनेसडे, दिस लेटर मस्ट रीच बिफोर वेडनेसडे। यहाँ पे डी साइलेंट होता है, वेडनेसडे पढ़ते हैं, वेंट डेज नहीं पढ़ते, वेडनेसडे पढ़ते हैं। दिखाओ चोट कहाँ लगी, शो मी वेयर यू हैव बीन हर्ट, शो मी वेयर यू बीन हर्ट। यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, हैव, यू हैव का कॉन्ट्रैक्टेड यू होता है। शो मी वेयर यू हैव बीन हर्ट। इस हफ्ते इसका टीकाकरण करवाना है। हिज वैक्सीनेशन शुड बी डन इन दिस वीक। यहाँ पे वैक्सीनेशन मतलब होता है टीकाकरण। सीधे खड़े रहो, झुको नहीं। स्टैंड अप अपराइट, डोंट बेंट, बेंट मतलब होता है झुकना और सीधा को बोला जाता है अपराइट। स्टैंड अपराइट, डोंट बेंड। मैं सीखने में अपना समय बिताता हूँ। आई एक्सपेंड माई टाइम इन लर्निंग, आई एक्सपेंड माई टाइम इन लर्निंग। उसे प्यार का मतलब नहीं पता। ही डजंट नो द मीनिंग ऑफ लव, ही डजंट नो द मीनिंग ऑफ लव। नेक्स्ट, आज बुधवार है, वो रविवार को आएगा। इट्स वेडनेसडे टुडे, ही विल कम ऑन संडे। यहाँ पे ही विल का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है हिल। इट्स वेडनेसडे टुडे, ही विल कम ऑन संडे। जितनी भूख हो उतनी ही खाना। ईट एज पर योर एपेटाइट, एपेटाइट मतलब भी भूख होता है, हंग्री मतलब भी भूखा होता है। बेड पर खाना मत गिराओ, तो यहाँ पे गिराना को बोलते हैं एक्सपील। डोंट एक्सपील द फूड ऑन द बेड। मैं एक्सरसाइज के लिए समय नहीं निकाल पा रहा हूँ, मैं एक्सरसाइज के लिए समय नहीं निकाल पा रहा हूँ। आई एम नॉट एबल टू मेक टाइम फॉर एक्सरसाइज, आई एम नॉट एबल टू मेक टाइम फॉर एक्सरसाइज। जितना हो सके साफ लिखो। राइट एज लेजिबली एज यू कैन, लेजिबली मतलब होता है साफ सुथरा, लेजिबली। राइट एज लेजिबली एज यू कैन। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं तेरा दोस्त हूँ। इट्स माई प्लेजर टू बी योर फ्रेंड, बी मतलब होता है होना। इट्स माई प्लेजर टू बी योर फ्रेंड। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू, इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू। जिद मत करो, डोंट बी स्टबर्न, डोंट बी स्टबर्न। तुम बहुत जिद्दी हो गए हो। यू हैव बिकम वेरी ऑब्स्टिनेट, यू हैव बिकम वेरी ऑब्स्टिनेट। भाड़ में जाओ, गो टू हेल, गो टू हेल। हेल मतलब होता है नरक। आवेश में ना आओ मतलब गुस्सा ना हो या उत्साहित, तो डोंट गेट एक्साइटेड, डोंट गेट एग्री। यहाँ पे डोंट गेट एंग्री भी बोला जा सकता है, और यहाँ पे बोला क्या गया है, डोंट गेट एक्साइटेड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।